देखने को मिला। जैसा श्रीलंका में हुआ कुछ वैसा ही बांग्लादेश में देखने को मिला। शेख हसीना के देश छोड़ते ही भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया। उपद्रवी पीएम आवास के बिस्तर पर लेट गए, किचन में घुसकर खाना खाकर जश्न मनाने लगे। इतना ही नहीं, पीएम आवास में घुसे लोग यहां का फर्नीचर और कीमती सामान अपने साथ ले जाते नजर आए। पीएम आवास के साथ पूरे बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी हाथों में हथियार लिए सड़कों पर आ गए। कहीं मारपीट, कहीं आगजनी, कहीं तोड़फोड़, पूरे बांग्लादेश में हाहाकार मच गया। दुनिया की निगाहें बांग्लादेश के तख्ता पलट पर आकर टिक गई। उपद्रवियों ने कुछ नहीं छोड़ा, जो दिख रहा था उसके साथ मारपीट की जा रही थी। कई दुकानों में तोड़फोड़ तक कर दी गई। उपद्रवियों के सिर पर जुनून सवार है। ये भीड़ शेख हसीना की हर निशानी मिटाने पर आमादा है। भीड़ ने शेख हसीना के पार्टी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति का सिर का हिस्सा हथौड़े से तोड़ डाला। बांग्लादेश की राजनीति में शेख मुजीबुर रहमान का कद कुछ ऐसा है जैसे भारत में महात्मा गांधी का। फिलहाल बांग्लादेश अब सेना के हाथ में है। अब देखना यह होगा, क्या यह हिंसा अपने आप थम जाती है या बांग्लादेश में मिलिट्री एक्शन देखने को मिलेगा। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ गए उन्हें बता दूं कि आज संपूर्ण एक्सरे किया है तो बांग्लादेश में क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और पहले भी हो चुका है, इसका एक एक इतिहास आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। केस 1 क्या कहता है समझ लीजिए। बांग्लादेश में 1975 में भी तख्ता पलट हुआ था दर्शकों। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई। हत्या के बाद 15 अगस्त 1975 को तख्ता पलट हो गया। सैन्य अधिकारियों ने आज की तरह सत्ता पर कब्जा जमा लिया। मेजर जनरल जियाउर रहमान ने सत्ता को संभाल लिया। साल 1981 जियाउर रहमान की हत्या हो गई दर्शकों। सेना के अधिकारियों ने सत्ता हथियाने की कोशिश की। सैन्य अधिकारियों का यह प्रयास सफल नहीं हुआ और बांग्लादेश में चुनावों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर लौट आई। 90 का दशक 1990 में नागरिक आंदोलन ने सैन्य शासन को खत्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का कनेक्शन क्यों आ रहा है दर्शकों? केस 2 आपको समझा रहा हूं। बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी ने पाक पर गंभीर आरोप लगा दिए। ढाका में मौजूद पाकिस्तान उच्च आयोग पर यह आरोप लगे हैं। पाकिस्तान पर कट्टरपंथी छात्र संगठनों के समर्थन का आरोप लगा है। पाक उच्चायोग ने बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप किया और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी का सपोर्ट किया। विपक्षी पार्टी बीएनपी पर आंदोलन भड़काने के भी आरोप लगे। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तलखी अब जग जाहिर हो गई है दर्शकों। लेकिन इतना ही नहीं, मैंने आपको इतिहास बताया, लेकिन इससे बहुत कुछ हो रहा है। सियासत की और साजिश की बू तक आ रही है। सुनिए जरा मेजर जनरल जीडी बख्शी क्या कह रहे हैं। लेकिन ये हिंसा बढ़ती ही गई है। कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स मारे हैं, कितने 100 घायल हो गए हैं। अब बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो ताइनानमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे, तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था विक्रम राणा सिंघे के साथ की सरकार के साथ, वैसा उन्होंने तो अटैक कर दिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के आवास के ऊपर। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया, उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा। देखा दर्शकों आप, लेकिन अब बांग्लादेश में क्यों तख्ता पलट हो रहा है, क्यों आंदोलन हो रहा है, यह भी आपको समझा देता हूं, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ सामने आया है दर्शकों। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या, नौकरी में आरक्षण का सिस्टम। पहले क्या था समझ लीजिए। पहले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए 30% था, पिछड़े जिले में 10% था, महिलाओं के लिए 10 था, अल्पसंख्यकों के लिए 5 था, विकलांग के लिए 1 और मेरिट के लिए 44% था। लेकिन कोर्ट ने हस्तक्षेप किया आंदोलन के बाद और इसे क्या कर दिया, अब जो आरक्षण है बांग्लादेश में समझ लीजिए, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए 5% है, ट्रांसजेंडर और विकलांग के लिए 2% है और मेरिट 93% है। लेकिन ऐसा लगा कि यह भी बदल देंगी शेख हसीना, इसलिए यह विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सोचिए आप, इतना बढ़ गया दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। आखिर इतना बड़ा आंदोलन हिंसा में कैसे बदल गया? आप भी सोच रहे होंगे
कैसे सरकार के खिलाफ यह आंदोलन हो गया। बांग्लादेश में प्रदर्शन की शुरुआत कब घटी? जुलाई से शुरू हुई थी दर्शकों। प्रदर्शन मुख्य रूप से आरक्षण के खिलाफ था और पिछले महीने दर्शकों प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस हिंसा में करीब 200 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़े बढ़ गए। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सख्ती की और सरकार की सख्ती से छात्र और ज्यादा गुस्से में आ गए, उग्र हो गए। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश दिए। सोचिए आप, याचिका लगाई गई और सरकार की याचिका के बाद मामला बिगड़ गया। यह प्रदर्शन आरक्षण से हटकर सरकार के खिलाफ हो गया, सिर्फ याचिका से। सोचिए आप। लेकिन मैंने आपको वादा किया एक एक चीज बताऊंगा। अब कैसे भारत ने 2009 में भी एक विद्रोह हुआ था, लेकिन उस आग को भारत ने दबा दिया था और तख्ता पलट को रोक लिया था दर्शक। वो आपको जाननी चाहिए, लिख लीजिए कहीं आप। ये बता रहा हूं आप। भारत बांग्लादेश का मददगार कैसे बना? याद करिए, 2009 में सेना की एक बटालियन ने विद्रोह किया और फरवरी 2009 में बांग्लादेश राइफल्स ने विद्रोह की शुरुआत की। इस विद्रोह में क्या हुआ? बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारी मारे गए दर्शक। अधिकारियों के परिवारों की भी हत्या कर दी गई। सोचिए आप, यह सैन्य अधिकारियों का सबसे बड़ा नरसंहार था। जैसे जैसे विद्रोह बढ़ता गया दर्शकों, हिंसा की आग और ज्यादा बढ़ती गई और शेख हसीना तब 2 महीने पहले ही देश की प्रधानमंत्री बनी थी। क्या हुआ उसके बाद? रक्षा विभाग उस समय हसीना के हाथ में ही था। उन्हें लगा कि बड़ा खतरा है, तो उन्होंने तुरंत भारत से मदद मांगी और भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी से बात की थी दर्शकों। प्रणब मुखर्जी ने उन्हें मदद का भरोसा भी दिया। और फिर क्या हुआ? भारत ने पैराशूट रेजिमेंट की 6वीं बटालियन को तैयार कर दिया। बांग्लादेश में संभावित लैंडिंग का प्लान भी बना लिया गया था दर्शकों और भारत ने बांग्लादेशी सैन्य नेतृत्व को कड़ा संदेश भेजा। सेना प्रमुख जनरल मोइनुद्दीन अहमद को चेतावनी दी गई। भारत ने जैसे ही चेतावनी दी, वार्निंग के बाद विद्रोह शांत पड़ गया और भारत की मदद से शेख हसीना की कुर्सी बच गई दर्शकों। देख लिया आपने। लेकिन एक बार तो कुर्सी बच गई थी, लेकिन 1975 का कैसा तख्ता पलट था, मैं आपको वो बताने वाला हूं, क्योंकि उस घटना को आपको जानना चाहिए। जब तख्ता पलट के बाद शेख हसीना के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया था, एक एक शख्स को मार दिया गया था दर्शक। तख्ता पलट में पूरा परिवार खत्म हो गया था। शेख हसीना बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीब की बेटी है। 1975 में मुजीबुर रहमान का कत्ल कर दिया गया था। ऐसे ही भीड़ ने किया था। सेना ने बांग्लादेश में